भारतीय जनता पार्टी अगले 6 महीनों के अंदर वहां सरकार में आ सकती है? हम वहाँ सियासी नर्सरिंग नहीं करते हैं। भैया 6 महीने रुक जाओ, जम्मू कश्मीर में खेला होने वाला है। ये तो जमहूरियत की खूबसूरती है कि रोड पे भी ग्राउंड पे भी पाकिस्तान ने तो मुस्लिम का नाम भी बदनाम करा है। बढ़ेगी आने वाले वक्त में मुस्लिम समुदाय की स्वीकार्यता, और क्या योजना है भारतीय जनता पार्टी की मुस्लिमों के बीच अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने में? हिंदू बड़ा भाई है, बड़े भाई के साथ मिल के कंधे से कंधा मिला के। मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं उन पर आरोप लगा वक्फ बोर्ड की संपत्ति हड़पने का। कानूनी इसीलिए बना रहे हैं कि उसमें जिन्होंने इसको लूटा है। तो पिछले 10 सालों के इंतजार के बाद अब जम्मू कश्मीर की आवाम को उनका मुख्यमंत्री मिल चुका है। पिछले कई दिनों से अलग अलग पॉलिटिकल एक्सपर्ट, तमाम सियासी जानकार ये कसीदे पढ़ रहे थे लगातार कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी भी सरकार बनाने से ठीक पहले कोई बड़ा खेल भी कर सकती है। वहां पर हो सकता है कि अब्दुल्ला साहब जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देकर कुछ नए विधायकों का समर्थन लेकर सरकार बना दे, लेकिन ऐसा हो ना पाया। लेकिन कांग्रेस की वहां जो सियासी परिस्थिति बनी, वहां कांग्रेस भी अपनी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाई। 2 कैबिनेट मंत्री की आस लिए हुए थी, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि अब्दुल्ला साहब की ओर से कोई तरजीह नहीं दी गई और कांग्रेस जो है फिलहाल मंत्रिमंडल में नहीं है। इसको लेकर अब आने वाले वक्त में इस तरह की बातें भी होने लगी हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ओर झुकाव है अब्दुल्ला साहब का नए मुख्यमंत्री हैं। ऐसी तमाम सियासी परिस्थितियों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राज्यसभा के सांसद हैं आप भारतीय जनता पार्टी की ओर से, गुलाम अली खटाना साहब हैं, और जम्मू कश्मीर के चुनावों में ग्राउंड जीरो पर एक्टिव थे। एक बड़ा श्रेय भी इनको भारतीय जनता पार्टी की जो परफॉर्मेंस है, उन्होंने बेहतर परफॉर्म किया वहां पर, उसका बड़ा श्रेय खटाना साहब को भी जाता है। पहला सीधा सवाल सर, क्या मैं आपको आगामी शुभकामनाएं दे सकता हूं? भारतीय जनता पार्टी अगले 6 महीनों के अंदर वहां सरकार में आ सकती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और देश के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी की रहनुमाई में चल रही है। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में ने पिछले 10 सालों में बड़ी मेहनत के बाद, और ख़ासकर देश के वज़ीर दाखिला ने जो टेररिज्म का वो इकोसिस्टम को बड़े साइंटिफिक तरीके से लोगों को कम डिस्टर्ब करे हुए जो काला डिब्बा था उसी को निकाला। और हमारा कोशिश वहाँ जम्मू कश्मीर में सियासी नर्सरिंग करना नहीं रहता है। आल्दो हमने वी फाइट इलेक्शंस, हमारा पहली बार जम्मू कश्मीर में जो हमारे मिनॉरिटी के मुस्लिम कैंडिडेट थे, उन्होंने नेक टू नेक कश्मीर में 3 के करीब दूसरे नंबर पे, कोई 4-5 से ज़्यादा तीसरे नंबर पे, और जम्मू में तो कुछ, और गुरेज वाला तो सिर्फ 1000 वोट से आ रहा है। तो मेरा कहना है कि हम वहाँ सियासी नर्सरिंग नहीं करते हैं। हमने मुबारक, देश के वज़ीर आज़म ने उनको मुबारकबाद और बेस्ट विशेस कहा है, और हमारा ऐसा कोई मंशा नहीं रहता है कि किसी उन्होंने, उन लोगों ने मैंडेट दिया है, सरकार बनी है, आगे की देखते हैं। सर, बीजेपी दफ्तर के चक्कर लगाओ। जब हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट करने निकलते हैं तो बीजेपी दफ्तर के बाहर से गुजरते हैं तो वहाँ तमाम समर्थक एक सुर में चिल्लाते हैं कि भैया 6 महीने रुक जाओ, जम्मू कश्मीर में खेला होने वाला है। कुछ है ऐसा? ऐसा है कि कार्यकर्ता है, उन्होंने काम करा है, वो कह सकते हैं। यही तो जमहूरियत की खूबसूरती है कि रोड पे भी ग्राउंड पे भी आप, ये कोई पाकिस्तान जो सऊदी अरब तो है नहीं कि कोई कुछ नहीं बोल सकता, कुछ भी बोल सकता है। भारत है, यही तो इसकी अजीम वो है, खूबी है हमारे जमहूरियत की। तो सर, आप ग्राउंड जीरो पर एक्टिव रहे, लगातार मुखर तौर पर एक्टिव रहे वहाँ पर। भारतीय जनता पार्टी तमाम वहाँ दिग्गज नेताओं की ओर से ये हवाला दिया जा रहा था कि हम सरकार में आ रहे हैं। कहाँ कमी रह गई सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी पार्टी उभर के आई है वोटों के लिहाज से। और भारतीय जनता पार्टी, जब आपने देखा होगा कि कांग्रेस शुरू में थी तो उसको लोग बहुत नफरत करते थे। कांग्रेस को कम से कम 20-30 साल लगे वहाँ अपनी पीठ बनाने में।
और भारतीय जनता पार्टी का जो प्राइम मिनिस्टर साहब का जो प्रोग्राम्स का, उनकी वेलफेयर स्कीम्स का, उनका अमन का, बच्चों को पत्थर मारने के बजाय स्कूलों में भेजना, और कांग्रेस के ज़माने में लंबी लंबी लाइनें लगी रहती थी, लोगों की हरासमेंट होती थी, तलाशियाँ होती थी, और जो मॉडर्न टेक्निक से मिलिटेंसी को करप्ट कर रहे हैं। और इसके अलावा कब्रिस्तान इनके भरे जाते थे, बच्चे यतीम होते थे, बच्चों को स्कूलों में भेजा, खेल कूद में, किसान खेत में जा रहा है, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स वहाँ इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, और इसमें बहुत मेहनत लगा है वहाँ एलजी प्रशासन, हमारा देश के वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, और फोकसली देखते। हमारा ये वहाँ सियासी नर्सरिंग नहीं है, लेकिन लोगों ने हमें एक बड़ी मतलब एक अच्छा वोट देके, वोटों के लिहाज से हम बड़ी पार्टी हैं, और जम्मू और कश्मीर में हमारा एक्सेप्टेबिलिटी बड़ा है, और हमारे लोगों ने अच्छे वोट लिए हैं। उनका आंकड़ा उनको फेवर करा है, वो अभी तो कल ही ओथ लिया है, तो उनको थोड़ा चलाने दें। ठीक है, निश्चित तौर पर बेहतर वहाँ परफॉर्मेंस रही है, वहाँ प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का बेहतर रहा है, लेकिन राहुल गांधी, कांग्रेस का पूरा नेतृत्व वहाँ जमा हुआ था। उम्मीदें थीं कि इस बार जम्मू कश्मीर में कुछ करिश्मा किया जाएगा। हरियाणा से भी काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन बातें जम्मू कश्मीर की ज़्यादा हो रही हैं। उमर अब्दुल्ला साहब की ओर से काफ़ी उन्हें राहुल गांधी को उम्मीदें थीं कि कुछ उन्हें इनाम दिया जाएगा सक्रिय रहने का, लेकिन निराशा ही हाथ लगी, बायकॉट कर दिया गया कांग्रेस का पूरी तरह से। इस घटनाक्रम पर आपका पहला टेक? देखिए, वहाँ जम्मू कश्मीर में जो देश के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी ने डेवलपमेंट का नैरेटिव, हमारा जो डेवलपमेंट के हमने जो कार्य करे हैं, उसके सामने कांग्रेस टिक नहीं पाई। कांग्रेस हमेशा समाज को अपीस करना, उनको वोट बैंक तक रखना, हिंदू मुस्लिम, ये सारा कांग्रेस का हमेशा हिस्ट्री रहा है, और राइट्स रहे हैं, कभी शिया सुन्नी फसाद, कभी इस तरह करके डिफरेंट। जम्मू और कश्मीर में बहुत बड़ी खाई डाल दी थी कांग्रेस ने, सब रीजन में खाई डाल दी थी, कम्युनिटीज़ को आपस में तकसीम कर दिया था, कहीं गुज्जर पहाड़ी, कहीं जम्मू और कश्मीर में। बीजेपी ने एक नज़र से देखा है, जम्मू हो, कश्मीर हो, वहाँ के इतने ग्रुप्स हों, छोटे ग्रुप्स हों, महिला हों, वाल्मीकि हो, दलित हो, ओबीसी हो, इनको 70 साल तो ओबीसी नहीं दिखा। फर्स्ट टाइम उनको हमने 8% रिजर्वेशन दिया है, पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिया है। हम एक आँख से देखते हैं, हम उनको अपने लोग मानते हैं, और जम्मू कश्मीर खूबसूरत जगह है तो उनको ताज की तरह मानते हैं हम। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि कांग्रेस उसमें इसका कांग्रेस वहाँ से लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, कांग्रेस को बायकॉट कर दिया जनता की ओर से। कांग्रेस का पॉलिसी लोग समझ गए हैं कि एक बार फीता काट दिया, 5 साल निकाल लिए, फिर चूना फेंक दिया, 5 साल निकाल दिया, आप कह रहे हैं कांग्रेस की, फिर कहीं कंक्रीट फेंक दिया तो 5 साल नहीं। लोग, हम प्रैक्टिकल काम करते हैं। हमने वहाँ आयुष का कार्ड मजदूर से वहाँ के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर तक सबको दिया था, हालांकि हमारा इतना वोट बैंक भी वहाँ नहीं था। तो इसलिए हमारा जो भी सोशल वेलफेयर की स्कीम्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की हो, स्टार्टअप स्टैंड अप हो, पीस हो, बच्चों को स्कूल, किसान को खेत में, इस तरह का जो रहा है वो बहुत लोगों ने उसको सराहा है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि जनता की ओर से, आवाम की ओर से जम्मू कश्मीर की कांग्रेस को दरकिनार कर दिया गया, साइडलाइन कर दिया गया, लेकिन कांग्रेस के शीर्ष नेता, आला कमान का लगातार ये बयान आ रहा है कि भाई जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया, इसलिए हमने खुद कैबिनेट का बायकॉट कर दिया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की आवाम के हक में। कैसे देखेंगे इस वक्त? नहीं, बेसिकली वो उनको लोगों ने ही निकाल दिया, उनकी जो एक्सपेक्टेशन थी, तो उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ी। फिर भी वोट शेयर, इंडिपेंडेंस पैसे चल, पहले इंडिपेंडेंट जाके नेशनल कॉन्फ्रेंस से, जो जम्मू क्षेत्र के इंडिपेंडेंट है, मतलब जो कांग्रेस से निकले हुए, कांग्रेस से नाराज होकर इलेक्शन लड़ा, तो वो जाके नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास चले गए। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की वहाँ लीडरशिप को वहाँ लोग उस नज़र से नहीं देखते। ठीक है सर, खुलकर बताइए विशेष राज्य के दर्जे को लेकर जो नैरेटिव क्रिएट हो रहा है जम्मू कश्मीर को लेकर, क्या नजरिया है? वैसे फालतू में अपने आप को जिंदा करते हैं ये कांग्रेस वाले। इनके पास है क्या है कि ये देंगे? हम देंगे, हमने देना है, हम ही देंगे। उनकी जम्मू कश्मीर के लोगों को बीजेपी ही देगी, और कौन देगा? हाँ, उनकी ओर से कहा गया कि भाई
प्रधानमंत्री मोदी की ओर से अलग अलग जनसभाओं में ये बात कही गई कि विशेष राज्य को हम समर्थन करते हैं, या इस तरह की बातें हो रही हैं, उनकी रैलियों से वो दम भरा जा रहा है, लेकिन ऐसा कोई अभी प्रमाणिक तौर पर कोई साक्ष्य सामने नहीं आया है, नज़रअंदाजी ही की गई इस मुद्दे पर। तो उसको लेकर उनका कहना है कि नजरअंदाजी नहीं होती है जी। आप देखिए ना कहाँ से लोगों को कहाँ से मार धाड़ से, ये 2000 वोट 5000 रुपये एमएलए बनता था, 10,000 रुपये एमपी बनता था, कहाँ से सफ़र देखिए ना 10 साल का मोदी जी का जी कहाँ से लोगों को, किसान भाग गया था, ज़हनी ठहराव नहीं था, लोग भाग चुके थे वहाँ से। आज जिसका एक दुकान था 2 बना रहा है। लोग जम्मू के लोग तो भाग ही गए थे, और जम्मू के लोग जाके आज वहाँ बिजनेस कर रहे हैं। जिसका एक दुकान था 2 बना रहा है, रेडी फड़ी वाला, किसान वाला ज़मीन में जा रहा है। टूरिज़्म इतना बढ़ गया, रिलीजियस पिलग्रिम हो, दूसरा हो, आज वहाँ सब कामकाज पे लोग जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि कांग्रेस का अब ये सौदा कोई लेता नहीं है। मालूम है, लोगों को मालूम है ना, आज सोशल मीडिया का ज़माना है। कल चल जाता था कि कश्मीर में कुछ कहा, जम्मू में कुछ कहा, दिल्ली में कुछ कहा, साउथ। आज ज़मीन के नीचे भी आप कहो कुछ, वो तो पता चल जाता है ना लोगों को। आज कुछ भी आप कहो, तो इसलिए लोगों को उनका बात में वजन नहीं लगता। सर जवाब नहीं मिला, 2 टूक बताइए। विशेष राज्य का दर्जे के समर्थन में है भारतीय जनता पार्टी। हम ही तो देंगे ना। प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, होम मिनिस्टर ने कहा है, पार्लियामेंट से भी कहा है, लाल किला से भी कहा है, डिफरेंट ओकेजन पे कहा है। हम ही देंगे और देने वाले हैं। ठीक बात है, ठीक बात। विदेश मंत्री, एक और मुद्दा, तमाम मुद्दों पर आप बेबाक राय रख रहे हैं अपनी। एक हालिया मुद्दा काफ़ी ज़्यादा चर्चित है। विदेश मंत्री हमारे एस जयशंकर साहब पाकिस्तान दौरे पर जब हुए तो उस तरह के वहाँ अलग अलग बयानबाजियाँ आने लगी। इस तरह की बातें भी कही जा रही हैं पाकिस्तान की ओर से, अलग अलग मीडिया हेडलाइंस भी बन रही हैं कि भारत और पाकिस्तान के संबंध सुधारने के लिए भारत की ओर से ये पहल की गई है। क्या भारत और पाकिस्तान के रिश्ते इस दौरे के बाद सुधरने वाले हैं? ये दौरा पहल है भारत पाकिस्तान के रिश्तों में सुधार का? देखिए, पाकिस्तान भारत जो है ये एक ही टाइम में आज़ाद हुए, लेकिन पाकिस्तान ने रास्ता दूसरा अपनाया। वो ठेकेदार बन गया। कभी अफ़गानिस्तान को लेके रशिया को वो उधर हालात में ठेका, कभी खालिस्तान के लिए ठेका ले लिया, कभी कश्मीर का ठेका ले लिया, डिस्ट्रक्शन का। उसके बजाय वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना था। भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए। आज पूरी दुनिया को ह्यूमन रिसोर्स भारत से मिलता है। आज हम एक बड़ा तीसरे नंबर की ताकत बनने जा रहे हैं। हम चाहते हैं हमारे पड़ोस में अमन हो, ये डेवलप करें। देखिए, पाकिस्तान ने तो मुस्लिम का नाम भी बदनाम करा है, और पाकिस्तान को ये दिमाग में समझ लेना चाहिए कि टेररिज्म और टॉक दोनों इकट्ठे नहीं होते। नहीं होता, पॉसिबल नहीं है ना। आप दहशतगर्दी भी, और जो एंटी इस्लामिक है, एंटी ह्यूमन है, एंटी दुनिया के किसी भी जो अजियत ही नहीं बनता है। उसके बजाय अब करता क्यों है? क्योंकि लोगों का वहाँ गुर्बत इतनी है, पैसा, आटा, हर चीज़ बेसिक जो एम्यूनिटीज़ है महंगी हो गई। लोगों की अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए कभी कश्मीर का नाम लाते हैं, कभी कुछ, कभी ये मतलब ऐसे ही रोटी सेकने वाली। विदेश मंत्रालय का एक कोट की ये दौरा जो है वो सिर्फ आधिकारिक दौरा है, इसको संबंधों से जोड़कर देखना अभी जल्दबाजी होगी। देखिए, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन ये है कि पाकिस्तान के साथ हमारा टेररिज्म टाक कटर नहीं चल सकता। जी अच्छा, ठीक है सर, आपका ये वक्तव्य है। उसी वक्तव्य से जुड़ा हुआ एक हालिया कोट है, बिलावल भुट्टो हैं, वहाँ के सक्रिय नेता हैं, उनकी ओर से ये कहा गया कि भाई सरकारें, वो चाहे भारत की हों चाहे पाकिस्तान की हों, भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में सुधार लाएं, वरना आने वाली नस्लें जो हैं वो नाराज़ रहेंगी सरकारों से। इस वक्तव्य को लेकर क्या नज़रिया देना चाहेंगे? मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझा कि कहाँ की नस्लें नाराज रहेंगी। दोनों मुल्कों की नस्लें जो हैं आने वाली, वो नाराज़ रहेंगी कि सरकारों की ओर से पहल नहीं की गई रिश्तों को सुधारने में। नहीं, ठीक है, भारत को तो बड़ा देश है, उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, तो पड़ोस में हमेशा रहा है। लेकिन मैंने आपको फिर कह रहा हूँ कि दोनों चीज़ें इकट्ठी नहीं चलती। आतंकवाद का पहले समाधान हो, आतंकवाद जड़ से खत्म हो, फिर रिश्तों की बात। बिल्कुल सर, सहमत, दिमाग को चेंज करना। जी बिल्कुल सहमति योग्य है ये वक्तव्य। सर अगला आपसे एक महत्वपूर्ण प्रक्रम, अभी हाल ही में ऐलान हुआ है महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों का। आप अलग अलग चुनावों में सक्रिय तौर पर भूमिका आपकी नज़र आती है। क्या महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों में आपको कोई भूमिका दी गई है?
नहीं, अभी तो मैं वक़फ़ में हूँ, पार्लियामेंट की बहुत सारी कमेटीज़ में हूँ, जम्मू कश्मीर के इलेक्शन ख़त्म हुआ है। मैं यही सोचता नहीं हूँ, काम करता रहता हूँ, पार्टी का आदेश सिर माथे पे होता है, आदेश आएगा तो हम जाते हैं, हम तो छोटे कार्यकर्ता हैं पार्टी का। ठीक है, अंतिम चरणों में सर एक सवाल आपसे, भारतीय जनता पार्टी को लेकर मुस्लिम समुदाय की ओर स्वीकार्यता का प्रतिशत अगर देखा जाए बहुत कम माना जाता है, जो आंकड़े हैं, बढ़ेगी आने वाले वक्त में मुस्लिम समुदाय की स्वीकार्यता, और क्या योजना है भारतीय जनता पार्टी की मुस्लिमों के बीच अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने में? नहीं, कुछ नहीं है, ये लोग जो रीजनल पार्टीज़ हैं, कांग्रेस है, या इसमें से निकली हुई जो पार्टीज़ हैं, जैसे सपा है, टीएमसी है और अदर पार्टीज़ हैं, ये डराती हैं, भय उनमें डराव पैदा करके उनको वोट बैंक तक रखती हैं, और कुछ नहीं है इसमें। मुसलमान आज समझ रहा है कि हमें देश का अच्छा नागरिक स्टार्टअप स्टैंड अप के ज़रिए प्राइम मिनिस्टर का जो विकसित भारत का ख्वाब है उसमें हिस्सेदार बनना चाहिए, और प्राइम मिनिस्टर साहब का भी यही है कि वज़ीर आज़म हिंद का कि ये एक टेक्नोलॉजी से जुड़ें और एक हाथ में कुरान लेके चलें, और देश की मेन स्ट्रीम, वैसे भी हिंदू बड़ा भाई है, बड़े भाई के साथ मिल के कंधे से कंधा मिला के देश की तरक्की हो सकती है। ठीक है, अंतिम चाहते नहीं है ये, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं। ठीक है, अंतिम सवाल आपसे सर, वक्फ बोर्ड की संपत्ति को लेकर एक बड़ा विवाद छिड़ा हुआ, बीते रोज़ एक हेडलाइन बनी कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं उन पर आरोप लगा वक्फ बोर्ड की संपत्ति हड़पने का। क्या देखते सर, क्या कार्रवाई होगी, क्या एक्शन लिया जा सकता है उन पर या नहीं लिया जा सकता? जो पुराना एक्ट था 95 वाला, उसमें यही वो एक करप्शन का वो घर बन गया है, लूट खसुट हुई है, इतना बड़ा प्रॉपर्टी था, और मुस्लिम समाज के लिए कोई बड़े अस्पताल नहीं बन पाए, कोई यूनिवर्सिटियाँ नहीं बन पाई, कोई गरीब के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ, महिलाओं के लिए नहीं है, कोई बच्चों की पढ़ाई के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ। तो प्राइम मिनिस्टर साहब का विज़न है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी लाई जाए, अकाउंटेबिलिटी लाई जाए, और अकाउंटेबल अफसर अपॉइंट किए जाए ताकि उनको पूछताछ हो और एनक्रोचमेंट होने से बंद किया जाए, और जिन्होंने एनक्रोच करा है, तो जो लोग सामने आपने इशारा भी करा है, इनको कानून का कटघरे में कैसे। क्यों सर, नाम लेने से बचते क्यों नज़र आ रहे हैं आप इशारे? नहीं, हम देखिए, नाम की बात नहीं होती है, वहाँ एक फॉर्मर माइनॉरिटी कमीशन का जो चेयरमैन था, उन्होंने ये कहा है, अभी हमें इतना समय नहीं मिला है कि हमने पूरा वेरीफाई करा है उसका। ठीक है, बात आई है, तो हम कानूनी इसीलिए बना रहे हैं कि उसमें जिन्होंने इसको लूटा है और उनसे छीन के गरीब मुसलमानों के लिए इस्तेमाल करा जाए। धर्मशाला, शौचालय, छोटी छोटी जगहों पर वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया है कि ये हमारी संपत्ति है, इन दावों को कैसे देखते हैं सर आप? ऐसे वेग बयान देते हैं और अपने पॉलिटिकल नर्सरिंग के लिए, लोकल कंजप्शंस के लिए। नहीं है नहीं, वक़्फ़ की संपत्ति होगी तो वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में उसमें वक़्फ़ उसमें होगा ना रिकॉर्ड में। अब यहाँ मीडिया में तो कोई तो नहीं है, बाकी जहाँ तक आपका इशारा ये है कि पार्लियामेंट का वो है जहाँ एयरपोर्ट्स हैं, तो वैसा नहीं है जी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, तमाम सवालों का बेबाकी के साथ जवाब दिया। हमारे साथ थे राज्यसभा सांसद भारतीय जनता पार्टी से गुलाम अली खटाना साहब। मैं प्रियंक वाजपेयी हूँ आपके साथ। शुक्रिया, नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।